welcome back to another brand new video. Well, basically episode 3 of my half yearly preparation series. So today is Sunday और आज मैंने सुबह टू डू लिस्ट बनाया था जिनमें से मेरे सिर्फ 2 टास्क हुए. मुझे बाकी ये करने हैं. आई डोंट थिंक आई बी एबल टू डू इट क्योंकि अभी हो रहे हैं 6:12. सो मुझे नहीं लगता सारे कंप्लीट होंगे. एटलीस्ट 2 तो कंप्लीट करना है क्योंकि कल मेरा इंग्लिश का क्लास टेस्ट है. तो मुझे रात को वो पढ़ना है. 2 चैप्टर आ रहे हैं और इन्विटेशन एंड रिप्लाइज वाला ग्रामर का पार्ट आ रहा है. एंड वेल आई गॉट माई रूटीन ऑन फ्राइडे. So this is my exam का routine. This is how it looks. I have my exams on 13 से शुरू हो रहा है, 26 को ख़त्म हो रहा है, 13 को है, 16 को है, 18 को है, 20 को है एंड 24 को एंड 26 को. तो ज़्यादा बंद नहीं मिला है, 2 दिन का मिला है और ज़्यादातर में 1 ही दिन का मिला है. सो आई एम रियली स्ट्रेस्ड. आई हैव टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि सितंबर आने वाला है कल से. एंड वेल 13 तारीख से एग्जाम है. तो BST का एक पूरा बुक आ रहा है, मैक्रो का पूरा एक बुक आ रहा है. तो आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू. अभी के लिए मैं नींद से उठी हूँ तो आई एम गोना अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ लिप बाम फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मेरे लिप्स काफ़ी ज़्यादा चैप लग रहा है. तो अभी तो मैं सबसे पहले अपने लाइक पोर्शन का लिस्ट बनाने वाली हूँ एक. सो आई मेक द पोर्शन लिस्ट एंड देन आई एम गोना गेट स्टार्टेड विद मैथ्स अकॉर्डिंग टू माई टू डू लिस्ट. मुझे डिफरेंशिएशन करना है. उस दिन क्लास टेस्ट के लिए मैंने प्रैक्टिस किया था बट मेरा टेस्ट बहुत ख़राब गया क्योंकि मेरे से हुए नहीं. सो आई नो माई प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी बैड इन दिस चैप्टर. तो मुझे वो करना है. फिर रात को तो मैं इंग्लिश पढ़ूंगी और कुछ अदर सब्जेक्ट्स हो गए तो मैं वो कर लूँगी, देखती हूँ क्योंकि मेरा आज मैथ्स का MCQ हो गया है सुबह और डिजोल्यूशन हो गया है. इंग्लिश करना है और मैक्रो का मैंने सोचा था फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा सा पढ़ लूँगी बट नहीं हुआ. तो वेल वट एवर इट इज़. सो दिस इज़ गिविंग मी स्ट्रेस एंड एंजाइटी. तो अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो. सो जैसे कि मैंने बोला कि मैं आज स्कूल नहीं गई थी बट आई कुडंट शूट एनीथिंग इन द मॉर्निंग क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था. मेरा फ़ोन चार्ज में लगा हुआ था एंड देन मैं चार्ज से निकालना भूल गई थी. आई वाज स्टडिंग ऑन द बेड सो आई कुडंट शूट एनीथिंग. तो फाइनली मैं दोपहर को नहा धोकर आने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग माई नहा धोकर नहीं, ये शाम की क्लिप है या इट्स द ऑफ इवनिंग. तो मैं नहा धोकर आकर दोपहर को मैंने पढ़ाई की थोड़ी और. तो करने के बाद तो मैं सो गई थी. फिर उठ के क्योंकि मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा. इन दिनों मेरा स्लीप शेड्यूल की मतलब लगी पड़ी है. तो उसके बाद मैंने सिलेबस ये बनाया, ट्रैकर बनाया क्योंकि बहुत दिनों से बनाऊंगी क्योंकि आई वाज प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट. तो ऑब्वियसली हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से पी का पोर्शन मुझे पता नहीं है तो मैंने बाकी सब का बनाया है. एंड अ लॉट ऑफ चैप्टर्स आर कमिंग थ्रू. इकोनॉमिक्स का मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि पूरा बुक आ रहा है. दिस इज़ हाउ द सिलेबस ऑफ माइंड लुक्स लाइक. मैंने राइटिंग का नहीं लिखा है इंग्लिश का बिकॉज आई डोंट नो क्या आने वाला है. तो उसके बाद अभी 6:13 हो गए थे. पूरा वो बनाते बनाते मुझे लग गए थे 15 मिनट. उसके बाद मैंने लगाया ASMR बिकॉज आई वाज अबाउट टू डू मैथ्स एंड आई नीडेड टू फोकस अ लॉट. तो मैंने ASMR लगाया. आई वाज लुकिंग फॉर द परफेक्ट ASMR वीडियो क्योंकि देयर आर लॉट्स बट ओनली अ फ्यू हेल्प मी फोकस. बाकी तो मैं ऐसे बैकग्राउंड के जैसे यूज़ करती हूँ. सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट द कॉन्क्रीट स्क्रैचिंग. तो मुझे बहुत पसंद है. आई डोंट जज मी फॉर दैट ओके गाइज. तो अभी यहाँ पे मैं मैथ्स का डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है वो प्रैक्टिस करी थी क्योंकि क्लास टेस्ट में आया था ये, मैंने क्लास टेस्ट में दिया था बट स्टिल इट वेंट हॉरिबली रॉन्ग. और मुझे क्लास टेस्ट में 14 मिला है आउट ऑफ 20 विच इज़ नॉट अ वेरी गुड स्कोर क्योंकि सारे सम्स ऑलमोस्ट बुक से ही थे और मुझे आते भी थे फिर भी मैंने गलतियाँ कर दी. तो दिस इज़ वट इंडिकेट्स द डेप्थ ऑफ माई सिली मिस्टेक्स. तो यहाँ पे मेरे पहले वाले कॉपी में तो मैंने पूरा एक्सरसाइज करके रखे थे ना, जो ईजी क्वेश्चन थे मैंने उनको वहीं से देख लिया एंड मैंने पूरा एक्सरसाइज प्रैक्टिस किया. जो करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. मुझे 7:30 प्लस हो गया. तो 7:45 तक मेरा पूरा चैप्टर खत्म हुआ. तो मैंने तो आधा किया ही नहीं, पूरा करती तो 9 बज जाता. तो आई वाज लुकिंग इन द ईजी सम्स वाया, मतलब ऊपर से देख रही थी और जो टफ था उनको मैं कर देख रही थी. तो दिस इज़ हाउ आई कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर. और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था चाय पीने के लिए. तो यार सो हाय गाइस, ऐसी चल रही है मेरी हाफ ईयरली की प्रिपरेशन. ये मेरा सिलेबस ट्रैकर है. तो तुम लोग बताना कि तुम लोग की हाफ ईयरली या फिर प्री बोर्ड 1 की प्रिपरेशन कैसे चल रही है. और अगर तुम लोग भी एफिशिएंटली प्रिपेयर करना चाहते हैं, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू गाइस. PW टीचर्स डे के मौके पर लाया है धमाकेदार ऑफर. सारे बैचेस में तुम लोगों को 80 to 85% ऑफ मिल रहे हैं. जैसे कि अगर तुम लोग क्लास 11 में हो, उदय प्रो 2026, उदय 3.0, उदय प्रो, सारे बैचेस में तुम लोग को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है. और अगर तुम लोग मेरी तरह क्लास 12 में हो, परिश्रम प्रो 2026, परिश्रम 2026, परिश्रम 3.0 2026, जैसे कि अगर देखो तुम लोग को इन बैचेस में बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जैसे कि लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 24/7 डाउट सपोर्ट, ब्रिज कोर्सेज. और प्रो वाले बैचेस के बच्चों को तो हार्ड कॉपीज भी मिलते हैं बुक्स में जिसमें ना एक मैथ्स का फॉर्मूला शीट भी होता है और BST के सारे पॉइंट्स को याद रखने वाला एक टिप बुक भी होता है बहुत छोटा सा, विच इज़ लाइक अ लाइफ सेवर. ट्रस्ट मी गाइस, सारे बुक्स में इन डिटेल की स्टडीज़ और डेली प्रैक्टिस पेपर्स के फीचर्स दिए हुए होते हैं. तुम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिलते हैं टू टेस्ट योर स्किल्स. और प्रो वाले बच्चों के लिए तो हाफ ईयरलीज भी कंडक्ट किए जाते हैं. तो व्हाट आर यू गाइज वेटिंग फॉर? गो एंड ग्रैब द बैचेस ताकि तुम लोग अपने हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद यू कैन टेस्ट योर स्किल्स विद द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड द DPPs. और DPPs को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी दिए हुए होते हैं अगर तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो.
सो आई फील लाइक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि ऋतिक सर, दिशा मैम, लव कौशिक सर जैसे टीचर्स हमें पढ़ाने वाले होते हैं। और अगर तुम लोग भी CUET देना चाहते हो मेरी तरह, PW विल नेवर फॉरगेट अबाउट यू, वेदर बी इट हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज और बी इट SRCC। PW के रिजल्ट्स तुम लोगों ने देखे होंगे, जैसे कि ये देखो लास्ट ईयर के रिजल्ट्स, एंड दिस रिजल्ट्स आर माइंड ब्लोइंग। तो PW तुम लोगों के लिए सारे CUET के बैचेस भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में लाया है, क्योंकि प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग एट सच अ रैपिड रेट, क्योंकि अभी वरना क्लियर करना तो इम्पॉसिबल के मुकाबले है। तुम लोग को इन बैचेस में हर एक कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिलने वाले, बी इट इकोनॉमिक्स, बी इट BST, बी इट अकाउंट्स, वीकली टेस्ट और एनालिसिस मिलने वाले। हर एक लेक्चर के बाद तुम लोग को टेस्ट किया जाएगा, तुम लोग को डेली प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट होता है 24/7 एंड so much more. So I just told you about all the amazing features and you can also look at all of these that I have noted down on the screen. और अगर तुम लोग को सारे बैचेस में और भी ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, यूज माई कूपन कोड AMY200 ताकि you get ₹200% off to get access to the the best of the best batches out there with expert teachers and expert facilities that no student in this lifetime should ever miss. So go and grab the offer, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम डील है। क्योंकि मैंने तो परेशन प्रो लेके रखा है एंड आई एम बेनिफिटिंग अ लॉट विद इट, क्योंकि मैंने खजाना फीचर को यूज़ करके काफ़ी सारे लेक्चर जो अभी तक मेरे बैच में नहीं हुए उनको कंप्लीट कर लिया। सो यू कैन गेट एक्सेस टू दैट, क्योंकि ये ऑफर्स बहुत लिमिटेड टाइम में और बहुत कम आते हैं। तो गो एंड ग्रैब द बैचेस एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो चलो अभी लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। एंड देन उसके बाद मैंने कॉफ़ी पिया था, कोल्ड कॉफ़ी बेसिकली, क्योंकि आज इतनी गर्मी थी और मेरी बहन यहाँ पे पागल हो रही थी क्योंकि उसको स्ट्रॉ से पीना था, तो मम्मा ने उसको स्ट्रॉ ला के दिया। सो वी हैड कॉफ़ी। एंड उसके बाद क्योंकि मेरा कल इंग्लिश का क्लास टेस्ट है, आई नो मैं जैसी इंसान हूँ, मैं बाद में रात को मुझे इंग्लिश पढ़ते पढ़ते देर हो जाएगा, क्योंकि आई डू नॉट लाइक स्टडिंग इंग्लिश। और जो 2 चैप्टर्स आ रहे हैं ना, मुझे उनके अंदर कुछ भी नहीं पता है। बीच में मेरी कैट भी आई थी, तो मुझे कुछ भी नहीं पता। आई डोंट नो अबाउट द इंडिगो चैप्टर, बहुत टफ लगता है मुझे, गांधी जी वाला। और यहाँ पर रैट ट्रैप से थोड़ा सा पता था, स्टिल नीडेड टू पिक अप द की पॉइंट्स। तो मैंने सोचा चलो गोली मारो, बाकी सब्जेक्ट्स को जल्दी से इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वरना क्लास टेस्ट में क्या ही करने वाली हूँ मैं। तो मैंने जल्दी से इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। आई डिड नॉट वांट टू गो एंड सिट ऑन द टेबल, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। मैं सीधा फैन के नीचे बिस्तर में बैठी हुई थी एंड आई वाज डूइंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम द रेफरेंस बुक, क्योंकि मैं इंग्लिश यहीं से पढ़ती हूँ, मैं कहीं और से इंग्लिश पढ़ती नहीं हूँ। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 आवर्स मैंने सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो मुझे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने में 3 घंटे लग गए। हाय गाइस, आई वांट टू गिव यू जस्ट अ क्विक लिटिल अपडेट। और ये पिंपल भी देखो यहाँ पे। तो अभी तो बज रहे हैं 1:09, इट इज़ 1:09 राइट नाउ। तो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ मैक्रो। अकॉर्डिंग टू माई टू डू लिस्ट मुझे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करना था, तो मैंने जो मेरा ये नया कॉपी है इसमें मैंने आधा लिखा है। तो पहले वाला जो कॉपी है उसका मैंने पढ़ के रख लिया है एंड अभी मैं टेबल पे आई हूँ पढ़ने के लिए। मैंने बीच में थोड़ा सा BST भी पढ़ा। आई डिड इंग्लिश इन द इवनिंग मैथ्स करने के बाद। वो करने के बाद मैंने BST के 4-5 पेजेस पढ़ के रख दिए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा हुआ नहीं और वो मैंने डेफिनेटली शूट नहीं किया। आई ऑल्सो डिड अ फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑफ मैथ्स, मुझे और थोड़ा सा करना है, कुछ ChatGPT से मैंने मांगा था। तो और मैंने अकॉर्डिंग टू माई लिस्ट, हाँ मैंने इंग्लिश तो कंप्लीट किया है, BST का भी थोड़ा मैंने पढ़ लिया। अभी मुझे मैक्रो पढ़ना है, मैंने आधा पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो अभी 1 बज रहे हैं, मैं 12 बजे से पढ़ रही थी मैक्रो, तो 1 घंटा तो चला गया। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, वो मैं पढ़ने वाली हूँ। एंड हुआ तो 2 बजे से या फिर 3 बजे से पहले हो गया, तो आई एम गोना डू द मैथ्स। तो या अभी के लिए तो या लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू विद द वीडियो। फिर रात को मैं पढ़ने बैठ गई थी इकोनॉमिक्स 1 बजे। वेल बेसिकली मैं पहले से पढ़ रही थी, अराउंड 12 से पढ़ रही थी, और मैंने इस चैप्टर का आधा करके रखा था। मेरे 4-5 पेजेस और बाकी थे। और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करो, क्योंकि बारिश हो रही है। अगर आवाज़ आ रही है तो क्योंकि मुझे बारिश की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। तो हियर आई वाज डूइंग इकोनॉमिक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर कर रही थी। और इस वाले रेट में जो फॉरेक्स मार्केट का कंसेप्ट है ना, लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट, वो इस वाले टॉपिक ने मेरा दिमाग खा के रखा है। मैं बार बार ChatGPT को जाके पूछती हूँ, मुझे समझ आ जाता है एंड देन मैं फिर से भूल जाती हूँ। इस पॉइंट में लाइक एट दिस पॉइंट ChatGPT भी सोचता होगा कैसी लड़की एक ही कंसेप्ट को बार बार लेके आ जाती है हमेशा। तो दिस इज़ व्हाट माई हालत इज़ इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरे से होता नहीं है। नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, मुझे समझ भी आता है, बट फिर भी एग्जाम खराब हो जाता है, फिर भी मैं कंसेप्ट भूलती जाती हूँ। सो इट्स लाइक अ रियली डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मुझे अकाउंट्स काफ़ी अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स के कंपेयर में। आई कुड डू अकाउंट्स होल डे, बट इकोनॉमिक्स लाइक तौबा। इस बार तो पूरा बुक आ रहा है, वो भी मैक्रो का। मेरी तो मतलब इस बार फील्डिंग सेट है यार। उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट में टिक लगाया। अभी सारे काम हो गए थे। इंग्लिश का राइटिंग था जो मैं कल स्कूल में देख लूँगी, और मुझे मैथ्स करना था एक्चुअली, बट मैंने मैथ्स के न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे। तो मैंने सोचा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर थोड़ा सा करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे सोना था 2 बजे, तो आधे घंटे तो थोड़ा बहुत हो ही जाएगा। सो आई सेट डाउन टू डू द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर। ज़्यादा मन था नहीं, क्योंकि आई वाज वेरी टायर्ड। आई हैड टू स्लीप, आई हैव स्कूल टुमारो। तो मुझे सुबह 6 बजे उठना ही पड़ता है, बट फिर भी आई वांटेड टू गेट इट डन, क्योंकि स्कूल जाती हूँ तो पूरा दिन वेस्ट होता है और शाम को बहुत लिमिटेड टाइम ही मिलता है पढ़ने के लिए। सो इसीलिए ऐसी हालत हो रखी है। और हमारे स्कूल वाले ज़्यादा बन भी नहीं देते एग्जाम से पहले, तो इट्स लाइक अ रियली टफ सिचुएशन राइट हियर।
सो आई वॉज डूइंग द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर, क्योंकि मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और स्टार्टिंग में जो रेट निकालना होता है ये वो चेंज होने का मैं बिल्कुल ही भूल गई थी, क्योंकि मुझे 1% भी याद नहीं था। पता है आज सर ने क्लास में कुछ रिवीजन क्वेश्चंस दिए थे, आई वॉज लाइक ब्लैंक आउट हो गए थे। मुझे पता चल गया था कि इस बार मेरा मैथ्स एग्जाम भी खास अच्छा जाने वाला नहीं है, बट वी हैव टू ट्राई, वी कैन नॉट लूज होप, क्योंकि ये वाला हाफ ईयरली है, उसके बाद प्री बोर्ड्स में पूरा कोर्स आने वाला है। यही वाला मेरे से मैनेज नहीं हो रहा तो मैं प्री बोर्ड्स में क्या ही करने वाली हूँ। पता नहीं, मेरा 12 का साल तो अच्छा जा नहीं रहा है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोना मैनेज। 11 का साल कंसिडरेबली बहुत अच्छा गया था। सो थोड़ा करने के बाद आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मैंने रख दिया। ASMR सुनते हुए मैंने पहला वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, जिसमें अराउंड 20 या 22 क्वेश्चंस थे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, एंड देन आई वेंट टू स्लीप। मुझे बिस्तर ठीक करना था, तो वो ठीक करते करते मुझे अनदर 15 मिनट लग गए अलॉन्ग विद स्किन केयर। तो दिस इज़ हाउ माई लिस्ट लुक्स राइट नाउ। मेरे से 2-4 चैप्टर्स ही हुए हैं इन 2 दिनों में, तो इट्स वेरी अ वेरी बैड सिचुएशन। फिर मैं 3 बजे सोने चली गई एंड कल सुबह मुझे उठना है। तो डू सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल।